हाय टॉरस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपकी जनरल लव रीडिंग अप्रैल 20 से अप्रैल 30 2020 के लिए। बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वीनस रेट्रोग्रेड होने वाला है जेमिनी में, जो कि स्टार्ट होगा मई 13 को और एंड होगा जून 15 में। तो और इसका जो शैडो पीरियड है वो मई 5 से ही शुरू हो जाएगा। तो इस पीरियड में आपकी लव लाइफ या फिर आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि वीनस इज़ द गॉड ऑफ लव, रोमांस एंड फैमिली, और वो रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो ऑब्वियसली इससे आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। तो बहुत जल्द मैं वीडियोस अपलोड करूँगी जिसमें कि मैं बताऊँगी कि रेट्रोग्रेड क्या होता है और वो कैसे आपको अफेक्ट करेगा और आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आपको वीडियो का पता चल सके। तो टॉरस, चलिए हम शुरू करते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी कुछ चैनल मैसेजेस से, फिर मैं टैरो खोलूँगी जिसमें कि फर्स्ट 3 कार्ड्स होंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, नेक्स्ट 3 कार्ड्स होंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। ज़रूरी नहीं है कि इस पर्सन के साथ आप 3D वर्ल्ड में हो सकता है कि आप बस एनर्जेटिकली इनके साथ कनेक्टेड हो। बीच में मैं रखूँगी रखूँगी जनरल जो आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स हैं वो, एंड फिर लास्ट में एक 3 कार्ड स्प्रेड खोलूँगी जिसमें कि यूनिवर्स की एडवाइस होगी आपके लिए। तो फ्लिपर्स को यूजुअली मैं एक एक्स्ट्रा मैसेज की तरह लेती हूँ। तो हो सकता है टॉरस आप में से कुछ लोग ऐसे जो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस टाइम फंसे हो, जिसके साथ ही मेरा एक नेक्स्ट चैनल मैसेज भी आपकी तरफ आ रहा है, जो कि ये है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हों, या फिर आजकल आप उनसे काफ़ी ज़्यादा ही बात कर रहे हों, या आपके साथ बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन चली हो जिसको आप पसंद भी करते हो। और हो सकता है कि आप उनकी तरफ इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में कोई और है। उसके अलावा टॉरस, मुझे ऐसा लगता है कि उम, आप एक ऐसे पॉइंट पे हैं जहाँ पे आप ऑलमोस्ट एक सिचुएशन से मूव ऑन कर चुके हैं और आप ज़्यादा उस सिचुएशन पे स्टक फील नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे। इसमें भी मुझे एक सैजिटेरियस की बहुत ज़्यादा फील आ रही है। सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉन, क्या कैंसर, कैप्रिकॉन, कैंसर और सैजिटेरियस, ये 3 साइंस हो सकता है टॉरस कि आप इन तीनों में से किसी के साइन के साथ डील कर रहे हो, जिनसे आप ऑलमोस्ट एक सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं। हो सकता है कि सैजिटेरियस के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा क्लियर थी। हो सकता है आप किसी सैजिटेरियस से इस टाइम कम्युनिकेट कर रहे हो जिनको आप पसंद करते हो एंड आप उनकी तरफ जाना चाहते हैं, बट आपको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी तरफ नहीं जा सकते क्योंकि उनकी लाइफ में कोई और है, क्योंकि आपका जो फ्लिपर कार्ड निकला था वो था 3 ऑफ कप्स। तो जैसा कि मैंने कहा, थर्ड पार्टी सिचुएशन का कार्ड है वो मेरे लिए। तो चलिए देखते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पसंद की तरफ। ओह, एक्वेरियस के पास सेम कार्ड था, तो एक बार आप एक्वेरियस की रीडिंग आप देख सकते हैं। हो सकता है आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो। ओके, ये आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। बहुत सारे एसेस, हो सकता है आपको 111 या 1111 काफ़ी ज़्यादा इस टाइम दिखाई दे रहा हो। देखते हैं आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है टॉरस। ओ, तो टॉरस, जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही मेरे लिए कैप्रिकॉन एनर्जी है, और एस ऑफ वॉन्ड्स मेरे लिए सैजिटेरियस एनर्जी है, एस ऑफ कप्स स्कॉर्पियोनिक पाइसिस एनर्जी, ऑब्वियसली कैंसर भी हो सकती है। 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ एरीज, ओह, हो सकता है आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हो या आपके चार्ट में कहीं एरीज हो। बट जैसा कि मैंने कहा कि विद 8 ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और लिब्रा एनर्जी है मेरे लिए। तो आपकी तरफ टॉरस आया है द 9 ऑफ पेंटिकल्स, द 8 ऑफ सॉर्ड्स और द एस ऑफ वॉन्ड्स, और आपके पर्सन की तरफ आया द एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द एस ऑफ कप्स और द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो टॉरस, मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सन था जिसकी तरफ आपने अपना 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि जो अबंडेंस होती है, जो आपकी ग्राउंडेडनेस है, बिकॉज टॉरस अगेन अर्थ साइन होता है, काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड, काफ़ी स्टेबल, अपने आप में काफ़ी अबंडेंट साइन होता है, या एटलीस्ट वो अबंडेंस को ढूंढता है, वो चाहता है कि उसकी लाइफ में अबंडेंस रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आपने किसी की तरफ अपना प्रोवाइड करा, अपने अपने जो स्टेबिलिटी है, अपनी जो ग्राउंडेडनेस है, वो अपनी किसी की तरफ प्रोवाइड करी, बट उनकी तरफ से द एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने आपका जो प्रपोजल था, या जो आपकी ग्राउंडेडनेस थी, या जो आपकी स्टबननेस थी, मतलब स्टबननेस हो सकता है हो सकता है आप में से कोई काफ़ी ज़्यादा स्टबन हो रहा हो इस टाइम पे, किसी कहीं पे किसी पॉइंट पे,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विद द एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स उन्होंने इतनी अच्छी से आपकी तरफ वो ना तो वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया ना आपकी वो ग्राउंडेडनेस एक्सेप्ट करी। फिर उसके बाद आपकी तरफ आया था एट ऑफ सोर्ड्स और द एस ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप उन्होंने पहले तो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, उसके बाद जब आप इस एनर्जी में आ गए जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि आप बंधे हुए हैं या आप स्ट्रगल कर रहे थे उनसे मूव ऑन करने में, तो उनकी तरफ से एस ऑफ कप्स आ गया, यानी कि वो आपको प्रोवाइड करने लग गए कि ओके फ़ाइन, आप मेरा कप रख लो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है एस ऑफ कप्स के साथ हो सकता है उनके नाम में डब्ल्यू या एम लेटर आता हो या आपके नाम में डब्ल्यू या एम लेटर आता हो, टॉरस। बट मुझे और बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है एक्चुअली, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे थोड़ी टॉक्सिक फीलिंग भी आ रही है टॉरस इनकी तरफ से। मुझे ऐसी फील हो रहा है कि जब आप उनको अबंडेंस प्रोवाइड कर रहे थे, जब आप एक्चुअली उनके पीछे थे और आप कह रहे थे कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, तब उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने उस ग्राउंडेड एनर्जी से मना कर दिया। और फिर जब आप स्टक हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस कि आपने उनकी तरफ एफर्ट्स डालने बंद कर दिए, लेकिन फिर भी आप मतलब थोड़े से इस एनर्जी में थे जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामने इसके कोई स्वॉर्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि इसकी आंखों पे पट्टी बंधी है तो उसको ऐसा लग रहा है कि ये बंधी हुई है या बंधा हुआ है। तो ऑब्वियसली जेंडर न्यूट्रल मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बट टॉरस मुझे ऐसा लगता है कि आप इस एनर्जी में थे जहाँ पे आपको ये बंधा हुआ फील होने लग गया, आपको ऐसा लगने लग गया कि ये पर्सन के साथ आप बंध चुके हैं या आप स्ट्रगल कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा मूव ऑन करने में। और जब आपने उनकी तरफ एफर्ट्स डालने बंद कर दिए तो वो आपकी तरफ कप लेके आ गई, या वो आपको ऐसे दिखाने लग गए कि वो आपकी तरफ इंटरेस्टेड है, आपसे मे भी बात करने लग गए, आपसे अपनी बातें शेयर करने लग गए। तो टॉरस मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन था आपकी लाइफ में, जो कि ना तो आपको वैसे ट्रीट करा था जैसे कि आप ट्रीट होना चाहते थे या आपको ट्रीट करना चाहिए था, और ना ही आपको कहीं जाने दे रहे थे। बिकॉज़ जब आप उनको प्यार ऑफ़र कर रहे हो, ग्राउंडेडनेस ऑफ़र कर रहे हो, तो वो मना कर रहे हैं, लेकिन जब आप उनकी तरफ एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हो तो वो सामने से आपको ऐसे कह रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कई सारे टॉरस, मुझे ऐसा लगता है आप अभी भी इस वाली सिचुएशन में फँसे हुए हैं जहाँ पे आप उनकी तरफ एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, आप उनके मतलब बस आँख मूंदे खड़े हुए हैं। आपको भी नहीं पता, आप बस स्टक है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तब ये पर्सन आके आपको बोल रहे हैं कि आई लव यू, या आप बहुत अच्छे हो टॉरस, या मुझे आपके साथ रहना है टॉरस। विद द एस ऑफ वांड्स मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है उसके बाद ये जो पर्सन ही ये आपकी एनर्जी है टॉरस। मुझे ऐसा लगता है कि एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ मेरे लिए क्लैरिटी का कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पे जो पर्सन होता है ये अपनी वॉन्ड लेके खड़ा हो जाता है कि बस अब मैं और इस एनर्जी में नहीं रहूँगा या मैं रहूँगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉरस की जब आप इस एनर्जी में आए, एस ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में, या अभी तक अगर आप नहीं आए हैं तो आप इस एनर्जी में आने वाले हैं, कि जब आप इस एनर्जी में आएंगे, ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है जहाँ पे आप ऐसे हो जाएंगे कि ठीक है भाई, मेरी अगर तुम मुझे, ये क्या चल रहा है कि मतलब जब मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जब मैं या मैं बोल रही हूँ या मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तब तो तुम मुझे मना कर रहे हो, और जब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ या कुछ नहीं कर रहा हूँ तो तुम सामने से आके ऐसे बोल रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ना तो तुम मेरे साथ रह रहे हो, ना तुम मुझे जाने दे रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉरस आप उस एनर्जी में आ जाओगे जहाँ पे आप ये डिसाइड करोगे कि फाइनली आप इन्हें कट ऑफ कर रहे हो, आपको अपने मन के अंदर क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो पर्सन है, इसके वॉन्ड जहाँ इसने पकड़ी है उसके चारों तरफ एक वाइट कलर की लाइट है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी ये वाइट कलर की लाइट दिखाई देगी, और आप भी फाइनली ये डिसाइड करोगे कि आप इनको और एनर्जी अपनी नहीं देना चाहते। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो ये पर्सन है या आपका जो ये पर्सन है, ये ऐसा शो कर देंगे जैसे कि सारी की सारी आप ही की गलती है टॉरस की। मे भी हो सकता है कि वो आपको ऐसा शो कर दें कि ठीक है, जब मैंने तुम्हें प्यार दिया तब तो तुमने माना नहीं, पहले तो तुम मेरे पीछे पड़े थे या तुम मेरे पीछे पड़ी थी, पहले तो तुमने बोला था कि तुम मुझसे प्यार करती हो या प्यार करते हो, और अब जब मैं अपनी तरफ से कप लेके आ रही हूँ तब तुम मना कर रहे हो, तो तुम्हारी गलती है, तो तुम मुझे छोड़ के चले गए। तो मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वो अपनी गलती नहीं मानने वाले, कि उनकी भी गलती थी कहीं ना कहीं, कि वो ऐसे टॉक्सिसिटी आपकी तरफ शो कर रहे थे। बिकॉज जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है ये उस तरफ फेस कर रही है और ये आप हैं ये उस तरफ फेस कर रही है। तो कर रहा है कर रही है, कोई भी एनर्जी हो सकती है, जनरल न्यूट्रल है। आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि मैं किसी फीमेल की ही बात कर रही हूँ, कोई मेल भी हो सकते हैं, ये एनर्जी है। तो जैसा कि मैंने कहा कि वो इवेंचुअली शायद यही बोल देंगे टॉरस की ये आप ही की गलती है सारी की, उनके बीच में वर्क नहीं किया। प्लस आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी भी है वो भी है द 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ जब आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आप इनके साथ वर्क नहीं करना चाहते, या आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आप कोई एनर्जी नहीं देना चाहते, तो इवेंचुअली ये पर्सन भी ऐसे हो जाएंगे कि ये भी कोई एनर्जी नहीं देना चाहते। तो मुझे ऐसा लगता है कि एट लास्ट आप दोनों में कोई भी
इस पे वर्क नहीं करना चाहेगा, ना तो टॉरस आप करना चाहेंगे ना वो करना चाहेंगे, और कोई कर रहा भी नहीं है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है सच में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये सब आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज़ आप इस पर्सन को बहुत जल्दी छोड़ दीजिए, बिकॉज ये पर्सन टॉक्सिक है। क्योंकि जब आप इन्हें प्यार दे रहे हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और जब आप इन्हें कुछ भी नहीं दे रहे हैं, आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं, भले ही आप अंदर ही अंदर मूव ऑन नहीं कर पा रहे पर आप इग्नोर कर रहे हैं, तो वो सामने से आपको बोल रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, या मतलब मे बी बस आपके साथ बात करने की कोशिश कर रहे हो। ये टॉक्सिक होता है टॉरस। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स के पास आपके लिए क्या एडवाइस है। ये आपके प्री शफल में भी आ गया था मेरे पास। ओके। तो टॉरस आपके पास आया है द 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट रिवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉरस, अगर ये वाला पॉइंट आपकी लाइफ में अभी तक नहीं आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स वाला, जहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं टॉक्सिक है और ये पर्सन आपको डिजर्व नहीं करते बिल्कुल भी, तो अगर ये नहीं आया है तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स जो है वो आपको ये एडवाइस कर रहा है, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मेरे लिए सिंगल होने का कार्ड है, जहाँ पे आप सोलो जाने की कोशिश करते हो और आपको रियलाइज़ होता है कि सारा वर्क जो आप इधर पुट कर रहे हो, जो आप अपनी एनर्जी इधर वेस्ट कर रहे हो, वो आपको अपने ऊपर लगानी चाहिए। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यूनिवर्स है वो आपको ये एडवाइस कर रहा है टॉरस की, सबसे पहले तो आपको इस 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स वाली एनर्जी में आना है, जहाँ पे जो भी ऑब्वियसली टॉरस एनर्जी है वो मेरे लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहा है कि विद 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आप जो एनर्जी यहाँ लगा रहे हो, जो एनर्जी आप इस टॉक्सिक पर्सन पे लगा रहे हो, वो एनर्जी आपको खुद में लगानी चाहिए। जब ये एनर्जी आप खुद में लगाओगे, जब आप अपने आप को लव दोगे, जब आप सेल्फ लव करोगे, तब आप इस किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में आ जाओगे, जहाँ पे जो किंग ऑफ वॉन्ड्स होता है, जैसे कि आपने देखा है, ये बहुत अथॉरिटी से खड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी से खड़ा हुआ है। ये जो वो पर्सन है विक्टोरियस है, जो किंग है अपनी पावर में है। ऑब्वियसली किंग ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली मेरे लिए एक ऐसा पर्सन होता है जो कि डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, बियर्ड हो सकती है, बहुत टॉल हो सकते हो आप, बट ऑब्वियसली जेंडर न्यूट्रल हो सकता है, आप कोई फीमेल हो, ज़रूरी नहीं है। मेरे दिमाग में बस एक छवि आई, तो हो सकता है आपके पर्सन ऐसे दिखते हो कुछ कुछ। लेकिन विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि मैंने कहा कि जो यूनिवर्स है वो आपको कहना चाहता है कि आप इस सोलो एनर्जी में आ जाओ, आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। जब आप वो करोगे तब आप इस हर्मिट वाली एनर्जी से बाहर निकल जाओगे। बिकॉज मुझे अभी भी ऐसा लगता है टॉरस कि अभी भी आप यही सोच रहे हो कि यहाँ पे चल क्या रहा है। भले ही आप उस पर्सन को ब्लॉक कर चुके हो गए, या आप उस पर्सन को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे तुम पे वर्क नहीं करना है, लेकिन मैं समझती हूँ फीलिंग्स कैसे वर्क करती हैं, और मैं ये चीज़ जानती हूँ कि किसी भी इंसान से मूव ऑन करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जो यूनिवर्स है वो आपको यही एडवाइस कर रहा है कि जो एनर्जी आप इधर वेस्ट कर रहे हो इस टॉक्सिक पर्सन पे या इस टॉक्सिक रिलेशनशिप पे, वो एनर्जी आप खुद पे लगाओगे, तब आप इस किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में आओगे। और आप जैसे कि यहाँ देख सकते हो कि ये जो छोटा सा एक लिजर्ड टाइप का है, तो यूजुअली मैं इसको तब देखती हूँ जब मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि ये जो पर्सन है जो आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो उस लिजर्ड में आ जाएंगे और आप ये पर्सन बन जाओगे कि ये भी देखेंगे कि ओके, ये पर्सन तो कितना ऊपर उठ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस सेल्फ लव से आपको खुद को ऊपर उठाने की ज़रूरत है, और इस हर्मिट वाली एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप ये चीज़ देखोगे कि ये जो पर्सन है ये टॉक्सिक है और आप कितना ज़्यादा डिज़र्व करते हैं टॉरस। बिकॉज ट्रस्ट मी, यहाँ पे मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि कोई जो भी टॉरस है जिसके साथ भी ये वीडियो रेजोनेट हो रही है, आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप कुछ भी डिज़र्व नहीं करते तो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग अप्रैल 20 से अप्रैल 30, 2020 के लिए। अगर आप के साथ ये वीडियो रेजोनेट करता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं भी जान सकूँ कि मैं किसी टॉरस के साथ रेजोनेट कर पाई। एंड अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीनस रेट्रोग्रेड वाली वीडियो का भी आप वेट करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।